तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज हम लोग जेई मेंस 2020 का कैलकुलस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा और साथ ही इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस सेशन पे आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पर मैं लिमिट जो लिया हुआ है वो टी पर लिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर में टी क्या है, वेरिएबल है। जो वेरिएबल है दैट इज क्या है, टी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए बिकॉज टी टेंडिंग टू एक्स, तो वेरिएबल जो है टी है और एक्स कुछ नंबर है यहाँ पर में, ठीक है। तो यहाँ पर टी पर लिमिट लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो लिमिट है ये 0/0 का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाइए, ठीक है। आपको एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना पड़ेगा and that rule is differentiate separately numerator and denominator until the factor which makes zero is reduced। इसका मतलब है कि आपको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि 0/0 फॉर्म रिड्यूस नहीं होना चाहिए। एंड आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है यहाँ पर में, वेरिएबल क्या है, टी है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर में, आपको शुरू में ही लिख दिया है कि वेरिएबल कौन है, टी है। यानी आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर में आप डिफरेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स टू टी इंटू एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एफ स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एफ ऑफ टी इंटू एफ डैश ऑफ टी, ठीक है। डिवाइड बाय टी का डिफरेंशिएशन अगेन ये मिलेगा 1 और x का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना। x तो कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। ये ध्यान देना है, क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर में, वेरिएबल इज t। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। वी विल हैव टू ट्रीट x एज कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, एफ स्क्वायर x का कांस्टेंट है वो, तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर टी का 2ft इंटू एफ डैश टी। और ये वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ अब आप क्या करिए, टी का अब देखिए डिनोमिनेटर का 0 वाला फॉर्म रिड्यूस हो गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना बच गया, 1। तो 0/0 फॉर्म इज रिड्यूस्ड, 0/0 फॉर्म क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, अब आप टी का वैल्यू बैठा दीजिए एक्स, टी का वैल्यू एक्स बैठा देंगे तो बनेगा 2 इंटू एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2x इंटू एफ एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। 2x एफ एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बचा एफ एक्स माइनस, यहाँ पर में बचा x इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो कि ये वाला फैक्टर तो 0 होगा नहीं, ये वाला फैक्टर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वाला एफ एक्स का वैल्यू 0 हो गया। एफ एक्स का वैल्यू 0 है ही नहीं, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और सम एक्स इक्वल टू 1 पर ई दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो 0 नहीं होगा। लेकिन ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, ये वाला पार्ट 0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। तो इसको मिलेगा आपको ln x इक्वल टू ln k इंटू एफ एक्स, ठीक है।
आपको के का वैल्यू निकालना है, आपको के का वैल्यू निकालना है, बाउंड्री कंडीशन से निकलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू के इंटू एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पर मीन्स आपको के का वैल्यू निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू के इंटू एफ एक्स, और जो पीछे दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स इक्वल टू वन, यानी एफ एक्स इक्वल टू वन। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर वन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। लेकिन आपको एक डाटा दिया हुआ है एफ ऑफ वन इक्वल टू ई, यानी यहाँ पर बैठा देंगे तो x का वैल्यू वन इक्वल टू के इंटू एफ ऑफ वन। तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया आपको वन बाई ई, यानी k का वैल्यू आपको मिल गया वन बाई ई। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो मिलेगा x इक्वल टू वन बाई ई इंटू एफ एक्स। अब आपको पूछ रहा है एफ एक्स इक्वल टू वन, यानी व्हेन एफ एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा वन बाई ई इंटू वन। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा x इक्वल टू वन बाई ई, एक्स इक्वल टू वन बाई ई। इसका मतलब है कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है एफ एक्स इक्वल टू वन व्हेन x इक्वल टू वन बाई ई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले जो हम लोग ने यहाँ पर में दिमाग लगाया वो एल हॉस्पिटल रूल से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। व्हाट इज वेरिएबल, यार वेरिएबल इज टी नॉट एक्स, जो कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया एल हॉस्पिटल से, उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को लगाया तो वहां से ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया दैट इज फोर्थ ऑप्शन वन बाई ई। तो आई होप डियर फ्रेंड ये क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कंसेप्ट के साथ में, तो आज ही आप ये चैनल जो है दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी कंटेंट है और जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसका आप फायदा उठा सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।